हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएस क्लासेस। आज हम आपको प्लस वन में आगे सिलेबस कर रहे हैं। प्लस वन में हमारा चैप्टर 8 न्यू चैप्टर आज शुरू करेंगे। चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चैप्टर 8 में सीक्वेंस एंड सीरीज है। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज तो एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 to 6 ये लेक्चर 1 हो जाएगा। इस पर लेक्चर 7 चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो इंट्रोडक्शन अबाउट द सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस जनरली इन द इंग्लिश वर्ड सीक्वेंस कहते हैं कि सीक्वेंस में लगा दो, यानी लिस्ट बना लो, एक सीक्वेंस बना लो, एक लिस्ट बना लो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो जाए। जितने भी नंबर है, कोई कलेक्शन किया है कहीं पर, उनका हो गया। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज लिस्टेड, लिस्ट बना लो उनकी, इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, वी यूजुअली मीन दैट द कलेक्शन इज ऑर्डर्ड इन सच ए वे, कलेक्शन जो है वो इस ऑर्डर में किया जाए, सच ए वे कि इट हैज एन आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। एट रैंडम ऐसे ही नहीं पड़े हैं जिगजाग में, एक लिस्ट बनाई प्रॉपर वे में, और फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, लाइक दैट एंड सो ऑन रिप्रेजेंट करे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर्म ए सीक्वेंस। अब नंबर ऑफ ईयर्स फॉर्म ए सीक्वेंस, जैसे एग्जाम्पल दिया, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओके, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, लिस्ट बन गई इनकी भी। एक ये प्रॉपर ऑर्डर बन गया, कलेक्शन ऑर्डर में बन गया। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये 5 नंबर बन गए, 5 टर्म बन गए। तो फर्स्ट मेंबर A1, सेकंड मेंबर A2, थर्ड मेंबर A3, तो इनको मेंबर को टर्म कहा गया, एंड सो ऑन। तो A1 A2 A3 A4 AN, तो AN मीन्स nth टर्म होता है, यानी nth मेंबर हो वो AN कहा गया है यहाँ लिस्ट में। उसकी वैल्यू जो भी बनेगी, नंबर मेंबर। तो सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न, अंडरस्टैंड। सीक्वेंस जो है वो कोई स्पेसिफिक अगर पैटर्न्स है उस पर, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसेशन। अदरवाइज सीक्वेंस है, स्पेसिफिक कोई पैटर्न है, कोई स्पेसिफिक एवरीवेयर सेम थिंग इज गोइंग ऑन, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसेशन कहते हैं। ये बढ़ भी सकता है नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बट वो एक प्रोग्रेसेशन कहा गया है। ओके, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, तो एज वी हैव स्टडी अबाउट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेसेशन, किस क्लास में हमने किया है? 10th क्लास में। अर्लियर क्लासेस वी हैव डन अरिथमेटिक प्रोग्रेसेशन। प्रोग्रेसेशन क्यों कहा गया उसको अरिथमेटिक? कि उसमें जो नंबर है अरिथमेटिक नंबर, वो नंबर्स जो हैं आपके एक प्रॉपर स्पेसिफिक ऑर्डर में किए गए हैं कि उनमें डिफरेंस एवरीवेयर सेम, difference between the next number to the next number everywhere difference between two numbers same, that is called the progression। क्योंकि यहाँ हमने बताया था स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड द प्रोग्रेसेशन। तो एपी बन गया। फिर जीपी भी है ऐसा हमारा, अभी प्लस वन में स्टडी करेंगे। ओके, उनमें भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न है। ओके, दैट यू विल डू। तो नाउ लाइक दैट मैनी एग्जांपल्स वी कैन गिव इन द आवर लाइफ। Okay, then the expression A1 plus A2 plus A3 plus and so on plus AN is called the series। इसको सीरीज कहा गया है। ठीक है बेटा, इनका सम निकालना, जब वो स्पेसिफिक पैटर्न में प्रोग्रेसेशन है तो उनका सम निकाला जाता है। तो सम को समेशन से डिनोट किया जाता है, आगे पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो जनरली इवन नंबर्स एज 2n से रिप्रेजेंट होते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 2 4, 2 3 जा 6, ये इवन नंबर हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। एंड इसी टाइप से ओड नेचुरल नंबर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 2n minus 1। 2n minus 1 यू कैन चेक, n is equal to 1 पुट किया, 2 1 जा 2 minus 1 1, n is equal to 2 पुट किया, सेकंड मेंबर 2 2 जा 4 minus 1 3 1 3, n is equal to 3 पुट किया, 3 2 जा 6 minus 1 5, तो it means 1 3 5 7 and so on। These are the here also example I given
Okay, natural number. Okay, so like this, we may understand the sequence and the series, sequence and the progression, and that is called the series. Okay, ठीक है. तो like the next question. Yes beta, next question continues from the exercise. Okay, 8.1 question 1. What is that? From question 1 to 6, what is saying? Okay, write first 5 terms in each questions following 1 to 6. तो क्वेश्चन 6 तक आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 5 टर्म्स A1, A2, A3, A4, A5. Okay, if nth term given, तो क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. फर्स्ट क्वेश्चन, an इक्वल टू n प्लस 2. ठीक है बेटा, तो n इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पर क्या बन गया? a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3. फिर n इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 प्लस 2 4. n इज इक्वल टू 3 पुट किया, 3 प्लस 2 5. n इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो 4 प्लस 2 6 and 5 plus 2 7. So the first 5 terms are 3 5 3 5 4, sorry, 5 6 7. These are first 5 terms. Answer. Similarly, question 2 you may do same question. Question 3 easy like that. Okay, what is nth term given? An. Put n is equal to 1 2 3 4 and so on. Then an is equal to question 3 2 power n. So 2 power n means putting here n is equal to 1. A1 equal to 2 power 1 means 2. Okay, then putting 2, so A2 is equal to 2 power 2, then 4. Putting 3, so A3 is equal to 2 power 3. 2 power 3 means 8. Then n is equal to 4 putting, to 2 power 4, then 2 power 4 means 16, and 2 power 5 means 32. Similarly, then therefore first 5 terms are 2 4 8 16 and 32. Answer. Okay, so now question number 4. Similarly, question 4, what is 4? An is equal to nth term given 2n minus 3 upon 6. Now here putting n is equal to 1. So n is equal to 1, putting A1 is equal to 2 into 1 minus 3 upon 6. 2 1 ja 2, 2 minus 3 minus 1 upon 6. Okay, first term done. After that, similarly, second term n is equal to 2. So 2 2 ja 4, 4 minus 3 means 1 upon 6. Then n is equal to 3. So A3 is equal to 2 into 3 6, 6 minus 3 3, 3 upon 6 means 1 upon 2. Okay, and then after that n is equal to 4, 4 2 ja 8 minus 3 5 upon 6. Okay, then after that n is equal to 5, 5 2 ja 10, 10 minus 3 upon 6 is equal to 7 upon 6. So like this, these first 5 terms minus 1 upon 6, 1 upon 6, 1 upon 2, 5 upon 6 and 7 upon 6. So like this we can do. So similarly, next question we can do. Okay, beta. Next question, question number 5. Question number 5 continuous from the NCERT book. What is question? Question an nth term is given minus 1 whole power n minus 1 into 5 whole power n plus 1. तो देखो -1 की पावर n माइनस 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट किया, क्या बन गया? A1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 माइनस 1 0. ओके, एंड 5 पावर 1 प्लस 1 2. तो सॉल्व किया, एनी नंबर पावर 0 इज 1, 1 इंटू 5 पावर 2 25. ओके, सेकेंड n इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो -1 पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो -1 पावर 1 एंड 5 पावर n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 3, so 5 power 3, and minus 1 power 1 means minus, and 5 power 3 means 125, so minus 125. Similarly, putting n is equal to 3 here, so an yani A3 is equal to minus 1 power 3 minus 1, then 2 and into 5 power 3 plus 1 4. So minus 1 whole square plus 1 into 5 power 4 means 625. Then n is equal to 4 put किया, तो A4 4 minus 1 3, तो minus 1 power 3 and 5 power 4 plus 1 5. तो minus 1 power 3
minus 1 power odd, then negative, minus 1 power even, then positive. You know that. ठीक है, then negative 3 times multiply होकर negative बन गया, and 5 power 5 3125. Similarly n is equal to 5 putting, तो minus 1 power 5 minus 1 4 into 5 plus 1 6, तो 5 power 6. तो द माइनस 1 पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव नंबर एंड 5 पावर 6 सॉल्व किया 15 6 2 5. तो लाइक these we got all 5 terms. Hence first 5 terms are 25 minus 125 625 and minus 3125 and positive 15,625. These are the required first 5 terms. Okay, so like this we can do. Next question, similarly, next question number 6. So question 6 is an is equal to n into n square plus 5 upon 4. तो n एक फैक्टर हो गया, ओके, तो यहाँ पर सिंपल हो गया बेटा, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, वही a1 सिमिलरली, तो 1 into 1 square 1 plus 5 upon 4, then 6 upon 4, then 3 upon 2. Then n is equal to 2, then a2 is equal to 2 into 2 square 4 plus 5 upon 4, 9 upon 4 into 2, 2 2 ja 4, 9 upon 2. Simplify. Then n is equal to 3 put किया, तो 3 put किया, तो a3 is equal to 3 into 3 square 9 plus 5 upon 4, 9 plus 5 14 upon 4. Then 2 से divisible हो गया, 2 7 ja 14, 7 upon 2, and 7 into 3 21 upon 2. Next, similarly n equal to 4 put किया, तो a4 is equal to 4 into 4 square 16 plus 5 upon 4. तो 16 plus 5 21 upon 4 and multiply 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो only 21. Done. Next, n is equal to 5 last, then a5, n is equal to 5, then 5 into 5 square 25 plus 5 upon 4, then 25 plus 5 30 upon 4 means 15 upon 2, 2 से simplify, 15 2 and 15 5 ja 1, 15 5 ja 75 upon 2, then this 75 upon 2. तो therefore required जो 5 टर्म है, फर्स्ट वो 3/2 हो गया, 9/2 हो गया, 21/2, 21, and next last term 75 upon 2. Simplest form I return, then this is the solution of question number 6. So these 6 questions done. Similarly forward we can do. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to their relatives, friends, and guide them. Similarly, they must forward the video to the friends who are studying in +1. Okay, and guide the same to their friends. Okay, so guide them, they subscribe the channel and send the video to the needy students forward. Okay, and subscribe the channel and write the comment in comment box. It is must for me, okay, because I want to remove your remove my problems. If you will query to me on any time, you can query of any types of solution. Okay, thank you. Okay, welcome.